गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुका है, आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कह रहा है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी। क्या कहा उसने कि मेरे पास एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपिंग कुछ ऐसा होता है, मैंने बना दिया ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हो गया ट्रेपेजियम। करा कैसा है, ए बी सी और डी, जिसमें ए बी पहले किसके हैं, डी सी के। ठीक है, एंड कह रहा है बी डी इज ए डायगोनल, तो बी को डी से कर देंगे ज्वाइन। डायगोनल मेरे पास क्या है, ए सी बी है, लेकिन इसे बी डी का, इसलिए बी डी को मैंने ज्वाइन कर दिया। ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। कह रहे ए क्या है, मिड पॉइंट है किस पर, ए डी पर, यानी ये भुजा बराबर इसके। एंड ए लाइन ई ड्रॉ थ्रू ई। कह रहा ए लाइन थ्रू करनी है ई, जो इंटरसेक्ट करती है किसको, बी डी को भी और बी सी को भी, जो इंटरसेक्ट ए बी बी सी एट पॉइंट एफ। तो कह रहा है जो इस बी सी को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। कह रहा है एफ इसका मिड पॉइंट है बी सी का, ये आपको शो करना है। यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है तो मैं यहाँ भी लिख लूँ कोई पॉइंट, जी एफ ए जो भी लेना है। ठीक है, अब देखेंगे नाउ गिवन क्या है। सबसे ये देखिए ए बी सी डी इज ए ट्राइपेजियम। तो क्या दिया था, कह रहे ए बी सी डी ट्राइपेजियम, इसमें ये वाली साइड इसकी पैरेलल, ई इसका मिड पॉइंट, यहाँ से कोई लाइन थ्रो करी गई जो एफ पर काटती है बी सी को और जी पर काटती है बी डी को, और ये जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, ए बी के। अगर ए बी के पैरेलल तो किसके पैरेलल, वो डी सी के भी। ठीक है, और ए बी पैरेलल डी सी एंड ई इज मिड पॉइंट किसका, ए डी का। सो इसलिए ए ई बराबर ए डी भी होगी। ठीक है, अब देखेंगे और कह रहा है ई एफ पैरेलल है ए बी के और ए बी पैरेलल है डी सी के। सो इसलिए ई एफ पैरेलल किसकी होगी, ए बी के भी और डी सी के भी। क्वेश्चन में फर्स्ट दे दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस ट्रायंगल में आ जाइए, किसमें, ए बी डी में यहाँ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी डी में। अब देखो ई मिड पॉइंट है और ई एफ क्या है, पैरेलल है इसके, तो क्या हो गया, ई जी भी पैरेलल होगी, है ना। ई एफ पैरेलल है ए बी के, सो इसलिए ई जी पैरेलल भी होगी ए बी के। भाई अब ए ई एफ के बीच में जो भी पॉइंट मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, इसके पैरेलल होंगे। ठीक है, एंड ई इज मिड पॉइंट इज इसका ए डी का। अब देखिए ये ई जी इसके पैरेलल भी है और ये क्या है, मिड पॉइंट में, तो क्या होगा, सो इसलिए जी इज ऑल्सो मिड पॉइंट। क्या होगा, ये भी मिड पॉइंट होगा। देखो जी किस पर है, बी डी पर, तो किसका, बी डी का। ध्यान रखना क्या होता है कि कोई रेखा पैरेलल है, जिन दो पॉइंटों को मिला रही है वो पैरेलल है रिमेनिंग थर्ड साइड के, तो वो मिड पॉइंट भी होंगे। एक मिड पॉइंट है तो दूसरा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ही होगा। अब ये मिड पॉइंट दिया गया था, ठीक है, और ये मिड पॉइंट मैंने प्रूफ कर दिया क्योंकि ये इसके पैरेलल है। प्रूफ
हो गया मेरे पास है। अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल, अब वो ट्रायंगल लगाएंगे जिसके अंदर एफ आ रहा है। एफ किस में आ रहा है? बी सी डी में, बी सी डी में। अब देखिए ये पैरेलल इसके थी तो ये पैरेलल इस डीसी के भी है, तो इसलिए एफ जी एफ भी पैरेलल होगा किसके? डीसी के। लिख देना ई एफ पैरेलल है डीसी के, सो इसलिए जी एफ भी पैरेलल होगा किसका? डीसी के। एंड जी इज मिड पॉइंट किसका? बीडी का। सो इसलिए एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट किसका? बीसी का। देखो इस क्वेश्चन को फिगर में देखेंगे, खाली लैंग्वेज है उससे भी नहीं, देखो फिगर में देखा कि ये ई है, ई से को लाइन जा रही है ई जी एफ, वो पैरेलल है इसके, तो आपस में ये पैरेलल हो गए तीनों। ई मिड पॉइंट दे दिया तो मैंने ये ट्रायंगल ले ली, ई मिड पॉइंट है और ई से लाइन जो थ्रू हो रही है वो कैसी है? पैरेलल है। तो इस ट्रायंगल में ई वाले जहाँ जहाँ काटेगी ट्रायंगल को वो क्या होगी? मिड पॉइंट होगा। यहाँ काट मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट हो गया। अब इस ट्रायंगल में ले लेंगे, अब ये इसके पैरेलल है क्योंकि ये कंप्लीट इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगी। अब जी क्या है? मिड पॉइंट है, तो जो मिड पॉइंट से निकलने वाली पैरेलल लाइन भी दूसरे में क्या करेगी? मिड पॉइंट ही होगी, यानी एफ भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। एग्जाम्पल को सोल्व कर दिए, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये कैसे होगा ये और हम अब देख लेंगे क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो हमने क्या करा? एक पैरेललोग्राम बना दिया। कौन सा बनाया? ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये भुजा बराबर इसके पैरेलल भी और ये भुजा बराबर इसके और पैरेलल भी। और क्या करा आगे? कह रहा है ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। कह रहा है ई और एफ मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट है? ए बी और डी सी का। सो इसलिए ये वाला पॉइंट बराबर इसके और ये भी बराबर क्या होगा? इसके, ऑलरेडी बराबर थी, मिड पॉइंट है तो वो भी बराबर भाग मिलेंगे। और कह रहा है ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली सो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ, क्या लाइन सेगमेंट को कह रहा है? ए एफ कह रहा है, ए एफ एंड ई सी। क्या कहा उसने? ए एफ, तो मतलब ए एफ से ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। और कौन? इससे, तो ए बी सी से ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, हो गया। वो कह रहा है द ट्राइसेक्शन दी, एक मिनट वीडियो खराब हो थोड़ा सा, देखेंगे इन ए पैरेललोग्राम। देखिए फिर से हो गया, इससे ट्राइसेक्शन द डायगोनल बीडी, ये मेरे पास कोई बीडी डायगोनल्स है। देखिए दोबारा देखेंगे, कह रहे ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम, ठीक है। ई और एफ क्या है? मिड पॉइंट। ये ई एफ और ये ई सी इस बी डी डायगोनल्स को क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्शन कर रहे हैं, 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों इक्वल हैं, ये हमको प्रूव करने हैं। जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है इस, यहाँ पर मैं नाम लिख दूंगा कोई भी, ए बी सी डी ई आ गया तो जी ले लें, और यहाँ ये काट रही है ना, इस पॉइंट पर हम एच ले लें, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखेंगे सॉल्यूशन जो गिवन पहले तो वो लिखेंगे। गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, सो इसलिए
ए बी किसके बराबर, डी सी के, और बी सी किसके बराबर, ए डी के। ठीक है, क्लियर। एंड ई इज मिड पॉइंट, ये क्या है, मिड पॉइंट किसका, ए बी का। सो इसलिए ए ई बराबर ए बी या हाफ ए बी कंप्लीट के, होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए ये बराबर है और ये हमने ली, ये मिड पॉइंट है, कन्फर्म। अब देखेंगे हो जाएगा। तो ई बराबर क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास, और ए ई भी क्या होगा, पैरेलल किसके, एफ सी के होगा। अब देखिए एफ किसका मिड पॉइंट है, डी सी का। सो इसलिए डी एफ बराबर एफ सी या हाफ डी सी के, कुछ ऐसा ही होगा। अब देखिए ए बी पैरेलल है डी सी के, तो क्या ये ए बी ई बी पैरेलल होगा इसके भी। ठीक है, या इक्वेशन फर्स्ट दे दें या इक्वेशन क्या दे दें, सेकंड दे दें, लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे देते हैं, हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। और मेरे पास गिवन क्या था कि ये ए बी पैरेलल मिलेगा किसके, डी सी के में मिलेगा। ठीक है ना, इतना बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए ई बराबर एफ सी एंड ए ई पैरेलल एफ सी, हो गया मेरे पास। तो क्या हो गया, इन क्वाड्रिलेटरल लेटरल किसमें, ए ई सी एफ में, ए ई सी एफ में वन अपोजिट पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। सो इसलिए ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। भाई ये इसके पैरेलल है तो जो भी पॉइंट मिलेंगे वो पैरेलल होंगे, और इक्वल ये है क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसका भी, तो बराबर मिलेंगे। ये दोनों साइड क्या हो गई, एक दूसरे के अपोजिट भी है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो इनके लाइन का क्या होगी, पैरेलल होगी, और कैसी होगी, इक्वल होगी। तो ए ई एफ सी एफ क्या होगा मेरे पास, एक पैरेललोग्राम हो गया। दैट क्लियर। अब देखिए मेरे पास तो ये भी पैरेलल हो गई। सो इसलिए ई सी पैरेलल किसके, ए एफ के, हो गया। अब आ जाइए नाउ इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आ जाइए ए बी जी में, ए बी जी में ई क्या है, मिड पॉइंट, और ई एच पैरेलल ए जी के, कह देना ई इज मिड पॉइंट एंड ई एच पैरेलल किसके, ए जी के। सो इसलिए भाई ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है और ये मिड पॉइंट है, तो एच भी क्या होगा, मिड पॉइंट। सो इसलिए एच इज ऑल्सो मिड पॉइंट। एच किसका मिड पॉइंट है, जी बी का। सो इसलिए जी एच बराबर एच बी, जी एच बराबर एच बी, हो गया भाई। आप ले लेंगे ट्रायंगल कौन सी, डी सी एच वाली, ट्रायंगल डी सी एच में। अब देखेंगे, देखो डी सी एच में एफ क्या है, ये मिड पॉइंट, एफ
इज मिड पॉइंट एंड ये एफ जी पैरेलल किसके, एच जी या सी एच के। आप देखेंगे वही आगे बन गया ना कि ये वाला मिड पॉइंट है और इससे निकलने वाला कैसी है, पैरेलल है इस अपोजिट साइड के, रिमेनिंग थर्ड साइड के। तो क्या होगी, ये इसके पैरेलल है तो ये भी क्या होगा, जी भी क्या होगा, मिड पॉइंट। सो इसलिए जी इज ऑल्सो मिड पॉइंट किसका, जी किसका, डी एच का। सो इसलिए अब जी मिड पॉइंट है तो डी जी बराबर जी एच, तो डी जी बराबर जी एच। अब देखिए जी एच एच बी के और जी एच डी जी, मतलब क्या हो गई, इसको इक्वेशन थर्ड दे दूं, इसको इक्वेशन फोर्थ दे दें, लिख दें बाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, जी एच बराबर एच बी बराबर डी जी। ठीक है, क्या हो गया, डी जी के, यानी ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, मतलब क्या हो गया, आपस में तीनों बराबर हो गई। तो क्या ये इसको ट्रांसलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, तीन बराबर भागों में बांट रहा है। ये दो लाइन इस बी डी डायगोनल्स को तीन बराबर भागों में बांट रहे हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, थैंक यू।